हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आंसू ही बहते रहे, कुछ समझ में नहीं आया। दिमाग सन्न रह गया था। बिस्तर पर वो मेरे शरीर को नोच रहा था और जान और बेशुद्ध पड़ी थी। एक मन होता जोर से चिल्लाऊं, खूब रोऊं और कोई भारी चीज़ उसके सर में बांधकर कोमल के पास चली जाऊं। मैं अंदर से टूट गई थी और उसे बस अपनी भूख मिटानी थी। मेरे आंसू, बेसुध पड़ा शरीर और सिसकियाँ, उसे किसी से चीज़ से मतलब नहीं था। उस रात 3 बजे तक मैं रोती रही। उसने एक बार भी मुझे नहीं मनाया। उल्टा वो बिस्तर पर सो रहा था। अगले दिन मैंने कोमल को सारी बातें बताई। उसने जो बोला मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसका कहना था रिलेशनशिप में यह आम बात है, भूल जाऊं। एक हफ्ते तक मैं इतना गुस्सा था कि उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी। लेकिन घर में कोमल, फोन और मैसेज में उसका भोलापन, माफी की मैसेज और बार बार फोन। पता नहीं क्या हुआ, मैं उससे अपने रिलेशनशिप को खत्म कर पाई। कई बार ऐसा ही हुआ, वैसे सामान्य रहता, लेकिन जब उसका मन शारीरिक संबंध बनाने का होता, वह खूंखार में तब्दील हो जाता। हाथ उठाने से भी गुरेज नहीं करता, गालियां देने लगता है। ऐसा ही चलता रहा और वो दिन भी आ गया जब कॉलेज में उसकी विदाई की पार्टी थी। उस दिन भी मैं वैसा ही किया जैसे रांझना फिल्म देखने के बाद मैं पूरी घटना बताना नहीं चाहती। इसके बाद मैंने उससे दूरी बना ली। वो कोई कई बार फ़ोन करता, मैं कम का ही जवाब देती। मुझे उससे नफरत हो गई थी। कॉलेज खत्म हुआ, मैं दिल्ली आ गई और यहाँ एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगे। फिर मेरी उससे कोमल की शादी मुलाकात हुई। शादी मुंबई में थी और वह भी आया था। उसके और मेरे बीच दूरी थी, लेकिन वह ऐसे दिख रहा था जैसे उसकी कोई गलती ना हो, बेहद भोला हो। मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी, लेकिन दोस्तों के बीच में मन से उसकी बातों का जवाब दे रही थी। अचानक फेरों के वक्त वह मेरे करीब आ गया और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श होते ही मैं अंदर तक हिल गई। पूरा शरीर मानो पसीना पसीना होने लगा। मैंने उसके हाथ को झटका और वहाँ से दूर हो गई। मैं मुस्कुराता रहा था। उसकी शक्ल अभी भी भूली लग रही थी, लेकिन अंदर से वो किसी जानवर से कम नहीं था, तो सिर्फ शरीर का भूखा था। दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।